नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर हाजिर हैं एसएससी जीडी के हिंदी का पिछले साल का एक पेपर लेकर के, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। आपको तो बेहतर पता है, तो चलिए देखते हैं पिछले साल एक पाली में पूछे गए हिंदी के पेपर का पहला प्रश्न क्या था। वह यह था कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों पहले तो बता दें कि संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे शुरू होता है जो, तो, किसने, उसने, ऐसे अगर वाक्य में शब्द दिए हैं तो निश्चित रूप से संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और इसके बारे में अगर विस्तार से आपको पढ़ना है, समझना है, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, जो व्यक्ति अपनी आपत्ति में विचलित होता है वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है, तो इसमें है यह अच्छा विचार है, इसमें नहीं है ना? बाकी में देखिए है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं में गिरता है, जिसे चोट लगती है वही समझता है, बाकी सब में है। ये पूछ रहा है नहीं है तो इस दूसरे बात, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है ना। तो यह घटना आश्चर्यजनक है, माने किया गया है। यह घटना विलक्षण है, इसमें किया गया है। यह घटना अपूर्व है, इसमें किया गया है, इसमें नहीं किया है ना। यह घटना भयानक है, क्योंकि भयानक अद्भुत का पर्यायवाची। अगला, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। आपकी घड़ी में कै बजे हैं, है ना। तो ये हम आम चाल बोल चाल में बोली में बोलते हैं कि आपकी घड़ी में कै बजे हैं, कितना बजा है, ऐसा बोलते हैं ना। वो भाषा नहीं है। तो आपकी घड़ी में कै बजे हैं, तो देख लें, बोलने में ही पता चल जाएगा। अगर आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ें तो उत्तर उसी में। आगे देखें, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, ये तो आम बोलचाल में भी हम इस मुहावरे का बहुत प्रयोग करते हैं कि चोर, पुलिस को देखते ही चोर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, माने क्या हो गया, उड़ान भर लिया नहीं, अचानक गिर गया नहीं, चुप रह गया नहीं, घबरा गया। हवाइयां उड़ना माने घबरा जाना, घबराना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो राजीव है। जलद, नीरद, ये तो बादल के पर्यायवाची। तो आपने तुलसीदास की कई दोहों में, चौपाइयों में पढ़ा होगा, राजीव लोचन प्रवत जलतन ललित पुलकावली बनी। तो राजीव लोचन राम को कहा कि माने कमल के समान नयन, तो राजीव कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। हम कभी किसी को ऐसा नहीं कहते कि इस हमारे पते पर या इस पते पर पत्र दीजिएगा, हमेशा बोलते हैं पत्र दीजिएगा। दीजिएगा की जगह दीजिएगा, अरे ठीक है ना। हम ये चलते हैं, ऊपर की ओर जाने वाला। उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। उपही, उर्छत, ऊर्ध्वगामी, अस्ताचल। तो निश्चित है जो ऊपर जाएगा उसे ऊर्ध्वगामी, जो नीचे जाएगा उसे अधोगामी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत सरल है, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी से आपको बता रहा हूं कि इतना सरल पेपर होता है कि आप इसे सिर्फ एक बार ही पढ़ लें तो आपको बन जाएगी। तो कोई बहुत कठिन या बहुत ही गूढ़ या बहुत समझाने जैसी बातें नहीं है। हाँ, कुछ व्याकरण है जिसे आपको समझने के लिए हमारा अलग वीडियो है, आप उसे ले और उसे समझे। चूंकि ये पेपर का एनालिसिस है, इसलिए हम इसे शॉर्ट में ही करना चाहते हैं। पेपर का एनालिसिस हम उसके उत्तरों को बारे में हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से नहीं बता रहे हैं कि एक एक व्याकरण जैसा सर्वनाम है इसको अलग अलग बताएं। तो इसके लिए हमने अलग बना रखा है। आप कमेंट्स करेंगे तो जरूर करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। सर्वनाम मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो हम परिभाषा बचपन से ही जानते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वो, इसने, ये सब क्या है, सर्वनाम ही। तो प्रश्न है कि त्रुटिपूर्ण प्रयोग किया गया है। तुम तो बहुत व्यस्त हो, क्या है, ठीक। उसने अपने माली को काम से निकाल दिया, इसमें किया गया। हमारे से अब यह सब नहीं होता, यही गलत है। हमारे से की जगह अगर ऐसा होता कि हमसे ये सब नहीं होता तो निश्चित रूप से सही था। हमारे से तो हम कभी बोलते नहीं, ठीक है ना। या
जब बोलते हैं तो अशुद्ध होता है। जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो अशक्त। ध्यान रहे सीटी वाला सा होना चाहिए, अशक्त जिसमें शक्ति ना हो। और असक्त अगर सरौते वाला होगा तो माने वो तो मोहित या मोह में रहना, उसे असक्त कहते हैं, सरौते वाले सा। और सीटी वाला सा होगा तो माने जिस। अगला प्रश्न है हमारा, जो स्त्री प्रिय बोलती, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो स्त्री प्रिय बोलती, कर्णप्रिय। कर्णप्रिय का मतलब होता है जो कानों को प्रिय। जरूरी नहीं कोई स्त्री ही बोले, कोई भी बोल सकता है जिसको कानों में। प्रेयसी, प्रेमिका, जरूरी नहीं कि प्रेमिका का बोलना जो स्त्री प्रिय बोले वही प्रेमिका हो, ठीक है ना। प्राय प्रेमिका प्रारंभ में बोलती हैं, बाद में नहीं, तो ये तो होगा, ठीक है ना। कोमलांगी का मतलब जिसके अंग कोमल हो। प्रियम्बदा, ये बिल्कुल सही है। प्रियम माने अच्छा, प्रिय, और वदा माने होता है बोलने वाला, ठीक है ना। तो ये जो स्त्री प्रिय बोलती है उसको हम प्रियम्बदा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राई का खाली स्थान बनाना, उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की उचित शब्द के द्वारा कीजिए। ये तो हम सामान्य भी बोलते हैं कि तुम इस छोटी सी बात को बड़ा मत करो, अर्थात राई का घर न बनाओ, दीवार न बनाओ, पहाड़ न बनाओ, किला न बनाओ। क्या न बनाओ? पहाड़ न बनाओ, है ना। क्लियर है? चलें फिर आगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? राघव अपने मामे के साथ घूमने गया, तो ये। रमेश आगरे गया, ये भी अशुद्ध। क्या पटने से आई है, ये भी अशुद्ध। अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, यही शुद्ध है। बाकी सब में देख रहे हैं कि अशुद्धियां हैं कुछ ना कुछ। अगला, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया, यही अशुद्ध है। अवलोकन का मतलब ही होता है कर देख लेना, तो अवलोकन के साथ देखना शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे मैंने इस इलाके का अवलोकन कर लिया, ये सही है, लेकिन अवलोकन करके देख लिया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अवलोकन का मतलब ही होता है देख। यही पर ये मिस्टेक है, ये अशुद्ध है। चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राहुल का बेटा नित उन्नति की ओर अग्रसर है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द निम्न से क्या होगा? चार ऑप्शन है। रेखांकित शब्द उन्नति, इसका विलोम होगा अवनति, ठीक है ना। क्लियर है? बाकी तो आप देख रहे हैं, पदोन्नति माने पद में उन्नति का विलोम नहीं हुआ। अनन्नति कोई शब्द नहीं है। औन्नति भी शुद्ध शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिजली, बिजली का पर्यायवाची है चंचला, दामिनी, तड़ित, लेकिन तटनी नहीं, ठीक है ना। ये तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसका पर्यायवाची नहीं है। तो मित्रों तटनी इसका पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, वही गद्यांश जैसा कि पेपर में रहता है, चूंकि हम पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो गद्यांश तो रहता ही है लास्ट। तो नीचे दिए गए विकल्पों में गद्यांश के अंदर जो खाली स्थान होने सब करना है, भरना। देख ले, यहां से शुरू है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक परत है, यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है, जिसे खाली स्थान से आने वाली हानिकारक किरणें, किससे? चंद्रमा से, तारामंडल से, सूर्य से, शनि से आने वाली हानिकारक खाली स्थान, ठीक है ना। क्या खाली स्थान? देखें जरा, खाली स्थान में हवाएं, रोशनी, तरंगे, किरणें। हमने यहाँ पर भरा था हानिकारक, यहाँ पर किरणें, यही भर लें। हानिकारक किरणें रोक ली जाती हैं, किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाहर अंतरिक्ष में वर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का क्या बढ़ता जा रहा है? तापमान, बोझ, प्रदूषण, क्षेत्रफल। तो निश्चित रूप से तापमान, देखें इंग्लिश में बगल में दिया हुआ है ब्रैकेट में, है ना, ग्लोबल वार्मिंग।
बढ़ता जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के खाली स्थान क्षेत्रों के कौन से क्षेत्र? पहाड़ी, तटीय, मैदानी, रेगिस्तानी। तो जो भी शहर या देश किसी समुद्र या नदी के किनारे होगा तो उसे तटीय कहते हैं। तो तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व खाली स्थान को, देखते हैं अगला क्या है, विश्व परिवेश को, बिरादरी, सभ्यता, संस्कृति नहीं, विश्व परिवेश को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या तो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार हम फिर भर लें। यहाँ पर हमने भरा था सूर्य से आने वाली किरणें भरा था यहाँ पर, ठीक है ना। हमारा समझ में बहुत आसान है। किरणें रोक ली जाती हैं किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैस और बादल के कारण बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाहर अंतरिक्ष में वर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ा था हमने, तापमान बढ़ता जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूह एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व परिवेश को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए या तो लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से ये पेपर भी एक विश्लेषण समाप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है इसे जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही लाइक, अगर नहीं पसंद आता तो कमेंट्स, और बताएं कि हम उसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं। हो तो भी कमेंट्स करें, और किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं उसे भी कमेंट्स करें। और इसी हमारे चैनल पर सभी विषयों के जो जीडी में पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके, बायो, सबका वीडियो उपलब्ध है। जरूर देखें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।